सॉरी गाइस, पिछली वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे हम लोगों का डिस्टर्ब हो गया था। तो ये टॉपिक चल रहा था हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होता है, जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं आपके पास में? अनस्टेबल होते हैं। किसकी वजह से होते हैं बेटा? उनकी जो अनस्टेबिलिटी होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल न्यूट्रॉन्स। एडिशनल न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या होते हैं आपके पास में? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं आपके पास में? रेडियो एक्टिव गामा या फिर अल्फा बीटा गामा जो रेज होते हैं, जिनको रेडिएशंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं या फिर रेडिएट करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैसे? कौन कौन से आपके पास में आइसोटोप्स हैं जो क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपका कोबाल्ट 14। एक होता है कोबाल्ट 14, एक होता है आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट 60। एक होता है आपके पास में यूरेनियम 235। तो ये जो कुछ आपके पास में एलिमेंट या आइसोटोप्स हैं, इनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यूज भी होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस हैं, उनका एक्चुअली कहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहला यूज है इसका, यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब जहाँ पे भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ये जो होते हैं किसकी तरह से वर्क करते हैं? एज अ फ्यूल की तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके यूज कौन कौन सा होता है? उसमें यूरेनियम 235 होता है आपके पास में। एक यूज होता है आपके पास में कौन सा? यूरेनियम 233। दो आपके पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं? प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है। तो हमें मैंने यहाँ पे किस पर ध्यान देंगे? यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233। नेक्स्ट, यूज्ड एज बेसिस इन मेडिसिन। मतलब इनका यूज रेडियो एक्टिव जो आपके पास में आइसोटोप्स हैं, इनका यूज क्या किया जाता है? मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। अब ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसका यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है? तो आयोडीन है जिसका 131 है आपके पास में, और एक है आपके पास में क्या? सोडियम 24। कौन कौन से हैं आपके पास में? आयोडीन एंड सोडियम 24। इन दोनों आइसोटोप्स का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आपके पास में मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तो वो है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आजकल कैंसर क्या किया जाता है कि जब भी ट्यूमर वगैरह बन जाता है, तो ट्यूमर जो कैंसर का ट्यूमर होता है उसकी थेरेपी वगैरह के लिए एक आइसोटोप का यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं कोबाल्ट 60। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट 60। इस कोबाल्ट 60 की हेल्प से उस कैंसर के ट्रीटमेंट को प्रोसीड किया जाता है। मतलब उस कैंसर को आसानी से क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। तो आपको पता है कैंसरस सेल जो होती हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 जो एक आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब कुछ आइसोटोप्स, मतलब आयोडीन 131, किसके बारे में बात कर रहे हैं लोग? आयोडीन 131 ये जो आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है क्या पता करने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी क्या है, उसमें थायरोक्सिन का लेवल इनफ है, कम है या फिर बढ़ गया। ये सारी चीजें पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट का यूज जो किया जाता है इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेटा? पाइपलाइंस वगैरह बिछी होती है, तो उन पाइपलाइंस में जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है, उस लीकेज की प्रॉब्लम से बचने के लिए इन आइसोटोप्स का यूज भी किया जाता है। तो ये तो रहा आपके पास में किसका? आइसोटोप्स का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स का यूज कहाँ पे होता है, उसकी एप्लीकेशंस। हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स की फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों आती है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? आइसोबार। आइसोबार याद करने का तरीका, बार मतलब हेयर। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से लिखते हैं? जैसे मैंने मान लो एक एलिमेंट लिखा ए, ये मैंने लिखा एलिमेंट ए। इस एलिमेंट को ऊपर में क्या लिखता था? चलो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हो बेटा। तो आइसोबार्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
बार याद करने का तरीका, बार का मतलब हम लोग समझते हैं किससे, हेयर से, जो अपने सिर वाले बाल है। अब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, मान लो एक एलिमेंट क्या है आपके पास में, ए, एलिमेंट कौन सा है आपके पास में, ए, इसका यहाँ पे बॉटम पे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, मतलब जेड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास मतलब मास नंबर कहाँ पे लिखा जाता है आपका, ऊपर, है ना। तो ये जो मास नंबर है वो कहाँ पे लिखा गया है आपके पास में, ऊपर, अपने हेयर पे कहाँ पर है, सिर पे मौजूद है। तो जब आपका क्या सेम होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। मास नंबर सेम मतलब हेयर सेम है बट उसका एटॉमिक नंबर जो क्या होगा बेटा आपके पास में, डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है क्या, आइसोबार्स। क्या बोला जाएगा, आइसोबार। अब आइसोबार के केस में याद रखना, आइसोटोप के केस में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि आइसोटोप में ओनली एक ही एलिमेंट होता है, सेम काइंड का एलिमेंट होता है, बट आइसोबार्स में क्या होते हैं, आपके सेम काइंड के एलिमेंट नहीं होंगे, डिफरेंट एलिमेंट यूज किए जाएंगे। जैसे आर्गन की बात की जाए, आर्गन की अगर बात की जाए तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18, कितना है, 18, बट इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो कितना होता है, 40। इसी तरीके से कैल्शियम जो होता है बेटा, उस कैल्शियम का भी आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 40, बट उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपके पास में, 20। तो जब उसका एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो मतलब एटॉमिक नंबर तो डिस्टर्ब हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर वेरी करता है और एटॉमिक मास सेम होता है तो उन एलिमेंट्स को बोला जाता है क्या, आइसोबार्स। अब हम लोग पता करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ बेटा, इधर सपोज प्रोटॉन्स हैं, इधर क्या है आपके पास में, न्यूट्रॉन्स। तो जब देखिए एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, 18। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहता हूँ मैं बेटा, तो देखिए 40 में से मैंने क्या कर दिया, 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 22। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना पाया जाएगा, 22, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका निकालता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इधर प्रोटॉन्स है, इधर क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके पास में। इसका देखा गया तो एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा, 20 होगा। नंबर ऑफ आपके पास में निकालते हैं न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे इसमें से 40 में से, ये भी कितना आ गया आपके पास में, 20। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया इसके क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास आपको समझ में आ चुका है। एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट का अगर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है उसका डिफरेंट है, तो उसको बोला जाएगा क्या, एटॉमिक आइसोबार। क्या बोला जाएगा उसको, आइसोबार्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। और कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दूसरा हमारे पास में जो है वो है आपके पास में देखिए Fe एंड निकल। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है आपके पास में और निकल का कितना होता है, 27, मतलब आयरन और निकल, इनकी अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। बट दोनों ही केसेस में इसमें जो नंबर ऑफ आपका मास होगा वो कितना होगा, 58। इसका भी 58, इसका भी 58, और 58 होने की वजह से सेम है मास नंबर, और ये क्या है, इसके डिफरेंट हैं। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से ये आपके पास में क्या कहलाएगा, आइसोबार्स। तो आपके पास में दो एग्जांपल हो गए, आर्गन एंड कैल्शियम वाला एक एग्जांपल हो गया आपके पास में, एक हो गया आयरन और निकल का, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है, ठीक है ना। अब तब तक के लिए बाय।